कामयाब दुनिया का सबसे पहला कामयाब आदमी जो था, सबसे पहला कामयाब आदमी जो था मिस्टर जे पॉल गेटी, उसने कामयाब होने के लिए कुछ 6 सिद्धांत लिखे। कितने? 6 प्रिंसिपल। पहला था वास्ट विजन, लंबी सोच। सिस्टम में जब आप आते हो, संदीप जी को यह बताना है और आप सब लोगों को समझना है, सिस्टम में जब आप लोग आते हो, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने 10,000 रुपया लगाया, बस अगले हफ्ते मेरा 10,000 वापिस हो जाए। कुछ लोग सोचते हैं 2 महीने में काम हो जाए, कुछ लोग सोचते हैं 6 महीने में काम हो जाए। लेकिन सिस्टम में अगर आप आए हो तो आपको सोच लंबी रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक महल बनने को समय लगता है। मैं टीएस धीमान इतना बड़ा बनने के लिए 35 साल लगे हैं। यस, वक्त लगता है, वक्त। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का अवार्ड तब मिला जब उसने क्रिकेट को 22 साल दिए। अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक तब कहा गया जब उसने उस इंडस्ट्री में पूरा जिंदगी दी, तब महानायक बना। संजय धीमान सुफायर तब बना जब उसने दिन रात 24 घंटे 15 साल ड्यू सॉफ्ट को दिए। ड्यू सॉफ्ट तुम्हें देने को दिन रात बैठी हुई है, क्योंकि रात को तुम सो जाते हो, लेकिन ड्यू सॉफ्ट की साइड नहीं सोती है। तुम 12 बजे एंट्री डालते हो तब भी एंट्री डल जाती है। ड्यू सॉफ्ट तुम्हें देने के लिए दिन रात बैठी है, लेकिन तुम्हारे में लेने की भूख होनी चाहिए। यस, लंबी सोच। सिर्फ जे पॉल गेटी का कहना था कि जिंदगी में तरक्की करनी है तो अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखो। हमारी सोच ही छोटी होती है। कुछ लोग सोचते हैं मैंने 10,000 रुपया लगाया है, बस मेरे कैसे भी करके 10,000 वापस आ जाए, बहुत हो गया। अरे 10,000 रुपया लगा के 10,000 ही कमाना है तो भाई साहब लगाना क्यों है? हेलो, 10,000 रुपया लगा के 10,000 ही कमाना है तो लगाना क्यों है? उनका हिसाब पता कैसे है? एक भिखारी एक दिन भगवान के पास बैठ गया और बोलता है प्रभु पूरी जिंदगी हो गई भीख मांगते, करीब एक BMW दे देना। भगवान बोलता है यार एक बात बता, BMW करेगा क्या? बोलता है पैदल जा जाके भीख मांगनी पड़ती है, BMW में जाया करूंगा। अरे बेवकूफ, BMW पाके भी क्या भीख ही मांगेगा? मतलब ये है सोच को बड़ा रखो, सोच को बड़ा रखो। संजय सर के साथ लोगों ने बहुत गलत व्यवहार किया, प्रमोद जी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, पीयूष जी के साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन सोच बड़ी थी और आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। लोग कहते गए और इनके ऑर्बिट बढ़ते गए, लोग कहते गए इनके लेवल बढ़ते गए, लोग कहते गए ये काम नहीं चलता और छिंदवाड़ा में हाउसफुल होते गए। बात विजन, लंबी सोच। और उस बंदे का कहना यह था कि उसने कामयाब होने का दूसरा फंडा लिखा था कि नो जॉब, नौकरी कभी भी नहीं करनी है। हेलो, नौकरी कभी भी नहीं करनी है। अपने माइंड में कामयाबी के लिए दूसरा विचार कभी भी मत रखो। जब हम 2-2, 3-3 विचार रखते हैं तब हम फेल हो जाते हैं। नौकरी, अगर नौकरी शब्द को आप ढंग से देखो, नौकरी कभी भी नहीं करनी है। उस बंदे का कहना था अगर आप इसको डिफाइन करके देखें तो नौकरी खुद बोलती है नो करी। यार मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैसे की आजादी की बात कर रहा हूं। और आप लोगों को आजादी चाहिए? नो जॉब। दूसरा था डू योर ओन बिजनेस। जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए। आप अगर जॉब कर रहे हैं, आपको 20,000 रुपया महीने का मिल रहा है, लेकिन आपके घर में 40,000 रुपया महीने की जरूरत है। आप अपने मालिक को बोलते हैं सर जी मैं 8 घंटे ड्यूटी करता हूं, मैं आज से 10 घंटे करूंगा और मुझे 40,000 रुपया महीने का दे देना। आप लोगों के लिए वो अपना सिस्टम नहीं बदलेगा। हेलो, आप लोगों के लिए वो अपना सिस्टम नहीं बदलेगा। तुम्हें जिस हिसाब से सिस्टम डिजाइन किया है वैसे ही नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन डू योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस होगा। आज अगर पीयूष जी का छिंदवाड़ा में काम चल रहा है, विजय जी का छिंदवाड़ा में काम चल रहा है, विजय जी को किसी ने नहीं रोका है। विजय जी अगर चाहे तो रात के 2 बजे भी मीटिंग लगा सकते हैं। क्यों? अपने बिजनेस के अधिकार खुद के अपने पास होते हैं। यस, नौकरी कभी भी नहीं करनी है। बेड़ियां बेड़ियां ही होती हैं, चाहे वो लोहे की हो या सोने की हो। दोस्तों, वो आभूषण नहीं बन सकती हैं। बिजनेस विद ट्रेंड।
करना है जो समय के साथ हो। आज सीडी का जमाना है, सॉरी आज पेन ड्राइव का जमाना है। अगर आज से 15-20 साल पहले जब वो कैसेटें चलती थी, अगर मैं उसका करोड़ रुपए लगा के शोरूम खोल लूं, कितने लोग खरीदेंगे? यस, मैंने बात की थी अंतरदेशी लिफाफे की। आज व्हाट्सएप का जमाना है। पुराने जमाने में देखो, लोगों को अपना मैसेज किसी तक पहुंचाना होता था, कबूतर का सहारा दिया जाता है। यस, फिर उसके बाद थोड़ा सा जमाना चेंज हुआ, चिट्ठियां लिखने लग गए। और आज सोचने वाली बात है, पहले के जमाने में अगर एक बंदा विदेश में बैठा था, उसकी घर से उसकी पत्नी चिट्ठी लिख रही है, हाँ जी कैसे, कब आओगे, बच्चे जवान हो गए, अब 2 साल का छोड़ के गए थे 4 साल का हो गया, पूछता है डैडी डैडी कहाँ से डैडी लाऊं, घर आ जाओ। यस, लेकिन आज व्हाट्सएप का जमाना है। अंदर से विचार आया, पूछती हूँ क्या कर रहे हैं, तुरंत, चाहे दुबई में बैठा है, चाहे हिमाचल में है, छिंदवाड़ा में है, यस, मतलब तुरंत। आज मैं अंतरदेशी लिफाफे लेके आऊं, चलेंगे? आज व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है। यस, मतलब समय के साथ वाला काम होना चाहिए दोस्तों, समय के साथ वाला काम। उसके बाद डिवर्सिफाई और योर इनकम के अलग अलग स्रोत होने चाहिए। अब एक बंदा एक जगह से 100 रुपया कमा रहा है, उसका कहना था ये गलत है। अगर 10 जगह से 100 रुपया कमाता है ये सही है, क्योंकि किसी कारणवश अगर एक दुकान है, मान लो किसी कारणवश अगर ये दुकान बंद पड़ती है तो उसका 100 रुपया ही बंद होगा। लेकिन 10 दुकानों में से अगर 5 बंद भी हो गई तो 5 जगह से कुछ न कुछ तो आ रहा है, ताकि उसके घर का हुक्का पानी चला रहे। आज संजय सर का नेटवर्क पूरे इंडिया में चलता है। अगर एमपी में ठंड पड़ गई, संजय सर हिमाचल में घुस जाते हैं। हिमाचल में बरसातें आ गई, संजय सर पंजाब में आ जाते हैं। पंजाब में कुछ हो गया, राजस्थान में चले जाते हैं। राजस्थान में कुछ हो गया, महाराष्ट्र में चले जाते हैं। पूरी मार्केट खुली पड़ी है, डिवर्सिफाई किया हुआ है। आपकी छिंदवाड़ा की टीम में एक अविनाश है, लेकिन संजय सर की टीमों में ऐसे हजारों अविनाश हैं। डिवर्सिफाई किया हुआ है। उनका कहना था हेल्प अदर पीपल। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो दूसरे लोगों की मदद करना सीखो। हेलो, दूसरे लोगों की मदद करना सीखो। हमारा सिस्टम मदद वाला है। सोचिए, हमारा सिस्टम मदद वाला है। अगर मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे 2 बंदे ज्वाइन किए हैं, आज के बाद अगर आप भगवान से भी कुछ मांगते हैं तो कभी भी मत बोलो मुझे 6 लाख दे दे। बस यही मांगो, प्रभु 6 लाख इसको दे दे, 6 लाख इसको दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हेल्प अदर। सोच को बदलो, सोच को बदलो, सोच को। ये सोच को बदलने वाला सिस्टम है। एक बंदे को पूछो, सर मैंने टारगेट लिया हुआ है, अगले महीने में यहाँ से अपनी जगह से 1.5 लाख पे चला जाऊंगा। अरे नहीं, तू टारगेट ये ले कि अगले महीने में 1.5 लाख पे इसको पहुंचा दूंगा और 1.5 लाख पे इसको पहुंचा दूंगा। सर मुझे कुछ नहीं चाहिए। हेलो, सर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे कामयाब होने की सबसे बड़ी गारंटी यही है कि दूसरे की मदद करना सीखो। सीखने सिखाने का बिजनेस है ये, आगे बढ़ाने का बिजनेस है ये, घर में बैठने का बिजनेस नहीं है। लेकिन आगे वही बढ़ेगा जो लोगों की हेल्प करना चाहेगा और हेल्प करना जानता है। यही अपनी टीमों को सिखा दो। मैं यहाँ पे हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं 2 लोगों का माइंड सेट करूँ, विजन क्लियर करूँ, सब चीजें बताऊँ। इन 2 लोगों के आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन 2 लोगों के आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ड्यू सॉफ्ट में हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने लग जाए तो यहाँ किसी का भी 2000 का चेक नहीं बनेगा, सीधा ही सबका 1.5 लाख बनना लग जाएगा। छोटा सा काम है ये, छोटा सा काम, लेकिन हम लोग बैठे रहते हैं। सर आएंगे मीटिंग तब लगेगी, सर आएंगे डीडी तब बनेगा, सर आएंगे सब कुछ तब होगा। और कुछ तो समझदार लोग इतने अच्छे हैं। हेलो, कुछ तो समझदार लोग इतने अच्छे हैं, ऐसे एक्साइटेड करते रहेंगे, लेकिन टीम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो फोन बंद कर देंगे। और कुछ तो इससे भी जबरदस्त एक्साइटेड हैं, और कुछ हुआ या ना हुआ कॉल ही डाइवर्ट कर देंगे। यस,
सोचने वाली बात है, जो आप दूसरों के लिए करते हैं भगवान वही तुम्हारे साथ करता है। तुम कॉल डाइवर्ट करते हो, भगवान उनके खाते में चेक डाइवर्ट करता है। फेस करो प्रॉब्लम को, फेस करो। संजय सर के जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आई है उन्होंने खुद फेस किया है, इसीलिए नाम है ना। यस संजय सर के जीवन में थोड़ी सी समस्या आई है, उन्होंने मम्मी मम्मी नहीं किया है, उन्होंने डैडी डैडी नहीं किया है, उन्होंने आगे बढ़ के सामना किया है। दोस्तों सामना किया है। जिंदगी में हालातों से लड़ने का जिसके अंदर दम होता है, जमाना उसी को आगे बढ़ने के लिए रास्ता देता है। आगे ये जो 6 सिद्धांत थे आगे बढ़ने के, ये हमने क्लियर करने हैं मिस्टर संदीप जी के संदीप जी आप इस सिस्टम में आ गए हैं। ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाने वाला सिस्टम है। इस सिद्धांत को फॉलो किया मिस्टर रे क्रॉक ने। उनका एक फास्ट फूड का रेस्टोरेंट था। जब उन्होंने ये सिस्टम देखा, ये 6 प्रिंसिपल देखे, उन्होंने देखा, उन्होंने सोच बड़ी थी कि मुझे जिंदगी में तरक्की करनी है, 10, 15, 20, 25, 50 हजार रुपए में नहीं फंसे रहने। उन्होंने अपना फास्ट फूड का जो काम था वो अपनी बहन नैन्सी से क्लियर किया। नैन्सी ने बोला भैया जी सारी बातें ठीक है, लेकिन मुझे तो रेस्टोरेंट के बारे में कुछ आता नहीं है। कहते सिखाऊंगा मैं, सब कुछ मैं करूंगा। कहती ठीक है, हम रिश्ते में भाई बहन है, लेकिन बिजनेस में कोई किसी का नहीं। तो आप बताइए इसमें मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? तो रे क्रॉक ने प्रॉफिट में किया कि नैन्सी अगर तुम 100 रुपया कमाओगे तो 96 तेरे और 4 रुपया मेरे होंगे। सारे लोगों ने उसको भला बुरा कहा कि तुझे अगर पार्टनरशिप करनी है, तुझे एग्रीमेंट करना है तो 50-50 का कर लेता, यस 70-30 का कर लेता, लेकिन तूने 4% पे प्रॉफिट का काम शुरू कर दिया। लेकिन सोच बड़ी थी। एक बार उन्होंने नैन्सी को सिखा दिया कि नूडल्स कैसे बनना है, बर्गर कैसे बनना है, ये छोटी छोटी चीजें कैसे बननी है, उसके बाद सिखाने की जरूरत है। आप लोगों ने एक बार खाना बनाने सीख लिया, क्या जिंदगी में दोबारा सीखने की जरूरत है? आप लोगों ने एक बार कपड़े धोना सीख लिया, फिर सीखने की जरूरत है? हमने आज से 2 से 3 साल पहले पीयूष सर को यह सिखा दिया, माइंड सेट एंड काउंसलिंग, यस शो द प्लान, फॉलो, ये 2-4 बातें सिखा दी। अगर विजय सर की ही बात करें, विजय सर आज कितने की टीम है? सर 2500। आज से 2 साल पहले क्या किया था? भाई अमन, भाई डी शो द प्लान। 2500 लोगों को अगर पकड़े, 2500 लोगों को अगर हम इसको ऑर्बिट में डिवाइड करें तो कितने ऑर्बिट बनते हैं? 50। एक ऑर्बिट का कितना मिलता है? 50 × 30 15 लाख। हेलो 50 × 30 15 लाख। क्या किया था? एक बंदे को सिखाया था माइंड सेट एंड काउंसलिंग, भाई ड्यूसॉफ्ट, भाई अमनम, भाई नेटवर्किंग, और तुझे करना है। यस एक बंदे को सिखाया था। आज प्रेम की कितने की टीम है? यस सोचिए, कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये लर्न टीच और डुप्लीकेशन का काम है। सीखो, सिखाओ, आगे बढ़ो। तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम ऑफलाइन या आपकी नहीं है, तुम अपनी टीम को ही नहीं सिखा रहे हो। समझिए सिस्टम को, हम किस सिस्टम में हैं। 10,000 रुपया लगाने से आपकी ड्यूसॉफ्ट में एडमिशन होती है, और किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने भर से कभी भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, स्कूल जाना पड़ता है। हम एक नौकरी ज्वाइन करते हैं, नौकरी में 5 से 10, 15, 20 हजार रुपया महीने का मिलता है, और ऐसे करते करते हम 60 साल लगा देते हैं। यस और टाइम होता है सुबह 9 तो 9 बजे जाना ही है, 9:10 हो गए तो जवाब देना पड़ता है। यस काम 2 बजे खत्म हो गया, लेकिन छुट्टी 5 बजे होगी तो 5 बजे ही गेट से बाहर निकलना है। अगर एक नौकरी के लिए सिस्टम बनाया हुआ है, तो जिस बिजनेस में लाखों रुपया मिलता है, क्या वहां कोई सिस्टम नहीं होगा? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ तुम्हारा कोई बॉस नहीं है, यहाँ तुम्हारा सपना ही तुम्हारा बॉस होता है। कभी भी कॉल डाइवर्ट मत करो, फोन स्विच ऑफ मत करो, फॉलो द सिस्टम। हमने पहले शुरुआत की थी पहली ही स्टोरी से।
कि आप जब ऐसा करते हैं आपकी टीम का विश्वास टूट जाता है और आपकी टीम को यह भरोसा होना चाहिए कि यस मेरा सीनियर जरूर आएगा, पर वो तभी आएगा जब फोन चालू होगा। लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। मैंने शुरुआत की थी, ये सच्चाई का बिजनेस है, ये ईमानदारी का बिजनेस है। और रेक रॉक ऐसे करते करते आज कस्टमर हर रोज उसके रेस्टोरेंट में आते हैं। 6 करोड़ 80 लाख आगे। टाइम फॉर्मूला अर्न मनी। मैकडॉनल्ड्स ने हमें पैसे कमाने का बहुत बढ़िया सिस्टम दे दिया। आप समझिए, अक्सर दुनिया में क्या होता है, टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू मनी। आप अगर मार्केट में जाते हैं, काम करते हैं, आपको पता है आपको 400 रुपए रोज का दिया जाएगा। अब रोज 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, 400 के हिसाब से अगर महीने का करेंगे तो 12,000 रुपए आपका बनता है। यस, इस हिसाब से काम चलता है। लेकिन रेक रॉक ने हमें आगे ये सिखा दिया कि